नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग की और ये है आपका डे 5। कल हमने स्टार्ट करी थी मारवाड़ी ट्रेडर्स स्नाइपर स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी थी। और स्नाइपर स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्नाइपर स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे बड़ा हथियार जो है वो पेशेंस है। किसी भी स्नाइपर के हाथ में जो उसका हथियार होता है ना, वही उसका असली दोस्त होता है। लेकिन एक ट्रेडर जो होता है ना, उसका असली दोस्त होता है उसका धैर्य, उसका पेशेंस। अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप क्या करोगे? ओवर ट्रेडिंग करोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और 12-6 महीने के अंदर अपनी ट्रेडिंग छोड़ करके चले जाओगे। तो आपने कोई भी आप अपनी स्ट्रैटेजी अपना लो, आपको पेशेंट बनना पड़ेगा। तो मारवाड़ी ट्रेडर्स स्नाइपर स्ट्रैटेजी, इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं और आई होप कि आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ में 84 से भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो क्लास को स्टार्ट किया जाएगा गाइस। यस सर। जी सर। ओके, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा। ओके, और जो भी लोग लेट आएँ प्लीज़ आप लोग उनको एडमिट करते रहिएगा, ठीक है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट 1 मिनट मैं लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। और वो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे ना, मेरा एक फ्रेंड है पड़ोस में ही रहता है, मतलब फ्रेंड तो क्या है, मतलब भैया भैया बोलता है, एक छोटा सा है बच्चा टाइप का ही। तो उसके अकाउंट से हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। मतलब $1000 सॉरी 1000 क्या बोलते हैं, 1000 रुपये से, मतलब हमारे इंडियन करेंसी। 1 मिनट में ये वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है। आपका जो INR है, इंडियन रुपीज़, इसके 1000 रुपये को हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 50 डेज़ के अंदर 1 लाख में बदल दें, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि अगर मारवाड़ी ट्रेडर की स्नाइपर स्ट्रैटेजी का अगर यूज़ किया जाए तो हम 1000 रुपये को 1 लाख रुपये में बदल सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के ज़रिए? मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, सॉरी ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि 1000 रुपये को 1 लाख में बदला जा सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ना ऑप्शन सेलिंग कर चुके हैं शायद क्रिप्टो में। कुछ लोगों ने ना आजमा के देख लिया है। ओके, काफ़ी लोग हैंड रेस कर रहे हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, देखिए बिल्कुल 1000 को 1 लाख में बदला जा सकता है। और मैं जो मेरा जो बंदा है, जो हमारा जो दोस्त है, मैं उसको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इज्जत का सवाल है। ये सारा जो है ना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, पूरा PNL शो करेंगे एक एक दिन का, कि कैसे ट्रेड ली, कहाँ पे प्रॉफिट लॉस, सब कुछ उसमें शेयर करेंगे। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है उसने परसों रात को पहली ट्रेड ली थी। परसों रात को पहली ट्रेड, जब उसने अपने अकाउंट में 1000 रुपये जमा किए थे तो उसको $11 के आसपास समथिंग ऐसा कुछ मिला था। और जब उसने अपनी 1000 USDT सेल करी थी, 1000 USDT सेल किया था, तो उसका अमाउंट यूज हुआ था $9 के आसपास। और ये जो $9 के आसपास हर एक जो ट्रेड है ना, उसकी $9 से ही हो रही है। और अभी उसने $9 का इस्तेमाल करके पिछले मतलब 48 घंटों के अंदर अंदर अभी $24.90 बना चुका है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 18, लगभग 2.5 गुना मान करके चलिए, 2.5x कैपिटल को कर चुके हैं। और आज ऐसा नहीं कि ये जो बड़ा वाला फॉल आया था इसके अंदर उसने बनाया नहीं, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी से ही बनाया था। बड़ा वाला फॉल तो खैर मैं भी कैप्चर नहीं कर पाया था। आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो हम बाहर आम तोड़ने के लिए चले गए थे, और अभी आकर के देखा तो पता चला कि मार्केट तो अच्छी खासी रैली कर चुका है। तो ज़बरदस्ती कूदना ठीक नहीं था। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है। जस्ट 1 मिनट।
गाइज हम बात करने वाले हैं स्नाइपर स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बहुत भाई बंधु इस क्लास के अंदर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ना क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें बहुत हद तक जो है ना इस स्ट्रेटजी के बारे में पता भी होगा कि स्नाइपर स्ट्रेटजी क्या होती है। लेकिन अभी तक जो आपने स्नाइपर स्ट्रेटजी सीखी है, जो फॉरेक्स वाली सीखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी किसी से, हमारी जो स्ट्रेटजी है उससे थोड़ी सी अलग है। मेरी जो स्ट्रेटजी है स्नाइपर स्ट्रेटजी, इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ हल्का फुल्का प्राइस एक्शन बताऊँगा। सेकंड जो होता है वो होता है आपका SMC, दैट इज़ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तीसरा होता है इसके अंदर आता है वो होता है आपका ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। इसकी आपको इन तीनों ही टॉपिक की कुछ झलक मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए ये जो पूरा जो कोर्स है ना, प्राइस एक्शन, SMC और ट्रैप ट्रेडिंग, इसको हम हमारे गुरु मंत्र वाले जो बैच है उसके अंदर टोटल 27 क्लासेस में कंप्लीट किया है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं पूरा का पूरा वो सारा का सारा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मेन जो कंपोनेंट हैं इनको यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ और आप लोग जान पाएँ कि किस प्रकार से हम पैसे बना सकते हैं। जस्ट 1 मिनट सर, यहाँ पे किसी का माइक ऑन है शायद। अमलेश जी आपका माइक ऑन है, प्लीज़ आप माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग लेट आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग जो है ना उनको एडमिट करते रहिएगा, ठीक है। तो गाइज़ सबसे पहले जो हमारा जो कंपोनेंट है ना वो है हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। और आप थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, आने वाले 3-4 दिन लग सकते हैं ये स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट होने में पूरा अंडरस्टैंडिंग मिलने में 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इन क्लासेस को हैंडल करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे ब्रेक करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, प्राइस एंड एक्शन। प्राइस का मतलब क्या होता है, एक्शन को हम समझ लेंगे, लेकिन प्राइस का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कि मतलब प्राइस क्या होती है आप में से जो भी लोग क्लास में हैं? चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ आप में से किसी एक को। चलिए रैंडमली पूछ लें। यहाँ पे किसी ने बोला भाव। अच्छा, ये तो ठीक वैसे ही होगा ना कि अंकल एप्पल को क्या बोलते हैं? बोले अंकल एप्पल को सेब बोलते हैं। बेटा उसका मीनिंग क्या है वो बताओ। प्राइस का मतलब क्या हो गया? हाँ जी प्राइस में सर एक काम करता हूँ मैं ही किसी से पूछ लेता हूँ। चलिए यहाँ पे हमारे साथ ना प्रतीक जी हैं। प्रतीक जी आप बताइए प्राइस का मतलब क्या होता है? हेलो। हाँ जी, प्राइस से आप क्या समझते हैं? अभी तक आपने जो है यूट्यूब से सीखा है कि मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन के अलावा कुछ यूज नहीं करता हूँ। तो चलो एक्शन की बात छोड़ो दूर, अब मुझे ये बताओ कि प्राइस क्या होती है? व्हाट इज़ प्राइस? ये मत बोलना कि भाव होता है। सर अभी हाँ जी बताइए। नहीं सर, अभी तो कोई जैसे सर किसी वस्तु का वही है जो भी वैल्यू जिस खरीद रहे हैं उसका जो वैल्यू अभी क्या है, अच्छा उसका मतलब। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ में कोई और है, विवेक पालीवाल जी से मैं पूछना चाहूँगा। पालीवाल जी प्राइस से आप क्या समझते हैं? प्राइस का मतलब क्या होता है? सर मैंने तो अभी स्टार्ट की है, वो मैं यूट्यूब से सीखा ना, उसमें मुझे ऐसे सीखना मिला कि प्रोजेक्शन के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा मुझे ओके। हमारे साथ यहाँ पे और कौन है? एक लतिका से मैं पूछना चाहूँगा। लतिका जी आप बता सकते हैं व्हाट इज़ प्राइस? सर किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ता या कम होता है तो उसको प्राइस बोलते हैं। ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रही, मतलब किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो घटता है तो उसको प्राइस बोलते हैं। तो जो चीज़ बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइस। और मैं वही पूछ रहा हूँ कि प्राइस होता क्या है? अच्छा चलो छोड़ो हाँ जी चलो प्राइस का छोड़ देते हैं। अच्छा चलो सिनराज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। चलो ठीक है सिनराज आप बताइए व्हाट इज़ प्राइस? सर प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस डिफाइन होता है आपके सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिफाइन होता है कि मार्केट में सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है, उसके हिसाब से आपका प्राइस जो है डिफाइन होता है। आप कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दे करके मेरे को बता सकते हैं क्या? डेली लाइफ का मार्केट में अगर हम टमाटर खरीदने जाते हैं, अगर टमाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है
मतलब मुझे मतलब मुझे सॉरी मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप हमारे गुरु मंत्र बैच वाले स्टूडेंट हैं क्या? हाँ सर। अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो मैं किसी और से ही पूछता हूँ फिर तो। ये तुम्हारा टमाटर बोलते ही मैं समझ गया। राहुल, अच्छा ये भी राहुल भी गुरु मंत्र वाले। अच्छा यहाँ पे कोई अमलेश अमलेश जी से पूछना चाहूँगा। अमलेश जी, व्हाट इज़ प्राइस? प्राइस क्या होता है? सर मैं उन्हीं का डिफाइन करना चाहता हूँ सर। जैसे मान लीजिए सर, मार्केट में हम आज गए, टमाटर मिला मुझे 10 रुपये में, और नेक्स्ट दिन हम गए सर, वही टमाटर का मूल्य हो गया लगभग 30 रुपया। जी जी। तो सप्लाई एंड डिमांड के जरिए ही हम लोग जैसे प्राइस का भाव, किसी वस्तु का भाव हम लोग समझते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो सर उसका वैल्यू कम होगा सर, प्राइस कम होगा। ओके ओके, चलिए ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे। एक बार के लिए मैं आपके सामने ना कोई चार्ट ओपन कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये एक बार के लिए ना बिटकॉइन का कोई मैंने ये ओपन कर रखा है। आप 1 मिनट के लिए यूँ समझ लीजिए कि ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है ना, ये मैंने रिलायंस का ओपन कर रखा है। एक बार के लिए आप अज्यूम कीजिए, बिटकॉइन का नहीं, रिलायंस का चार्ट है। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट आपको क्या दिखाई दे रही है? कोई बता सकता है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस? स्मॉलेस्ट यूनिट कोई बता सकता है? प्राइस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ट के अंदर? स्ट्रॉन्ग बुलिश। थोड़ा सा क्लियर नहीं आया आपका जवाब। क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्राइस की? हाँ हाँ बताइए। तो मैं कह रहा था जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है वही। चलो ठीक है, जो भी तुम में से सही आंसर दे देगा मेरे गुरु मंत्र बैच वालों को छोड़ करके, मेरी तरफ से एक iPhone 14 पक्का। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्राइस? किसी भी शेयर मार्केट के अंदर, शेयर बाज़ार जो होता है उसके अंदर प्राइस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जो आप लोगों को दिखाई देती है? 5 पैसा सर सर। डॉजी कैंडल। इसका कैंडल होगा सर डॉजी कैंडल। चलिए इसका जो पैसे, अच्छा बेस वैल्यू। शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अच्छा, शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। हम शेयर की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस की। अब जैसे दुकान से टमाटर खरीदने जाओगे तो उसका एक प्राइस होता है ना, ठीक उसी प्रकार से। चलिए हम इस क्लास को ना कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, चलिए सवाल जवाब बहुत हो गए। हम थोड़ा सा इसको ना आगे डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये क्लास काफ़ी कम पड़ जाएगा टाइम हमारे पास में। जस्ट 1 मिनट। चलिए हम इस क्लास को ना आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अभी क्या है, आम का सीज़न चल रहा है, ठीक है? मार्केट के अंदर ना आम आ रखे हैं, दशहरी आम, लंगड़ा आम और मालदा, पता नहीं कितने टाइप के आम आ रखे हैं। अभी आप देखेंगे ना कि जब अभी अप्रैल या मई के अंदर आप देखेंगे ना, आम का जो भाव था ना वो था लगभग 70 रुपीज़, 70 नहीं ज़्यादा था शायद। एक बार के लिए मान लेता हूँ 170 रुपीज़ था, ठीक है? और ये प्राइस क्या हुआ, ऊपर निकला और भी बढ़ गया धीरे धीरे। अप्रैल मई के अंदर ये जो प्राइस था ये 200 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन जैसे जैसे आम का जो सीज़न है और मार्केट के अंदर आम आने लगे। हाँ जी बताइए सर। प्राइस एक्शन के बारे में मैं बताता हूँ। मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, मैं कट के फिर से मैं ज्वाइन हुआ हूँ सर। हाँ जी बताइए सर। प्राइस एक्शन जो होता है ये सिक्योरिटी की कीमत में ना समय के साथ साथ बदलाव को दर्शाता है। सिंपल सी भाषा है, जैसे व्यापारी के लिए अगर कोई भी डेटा व्यापार बनाने के लिए जो मूल्य है क्रिया में ट्रेड को जो फैलाता है ना, राइट बहुत अच्छा पढ़ा है। तो अगर जो कीमत में अगर ज्यादा फैलाव करता है तो वह चार्ट के अगले अलग अलग जो है ना प्रस्तुत करता है।
जैसे कि जब व्यापारी विभिन्न अवधियों में डेटा का विश्लेषण कर रहा हो तो वह स्पष्ट वह बहुत महत्वपूर्ण होती है सर, इसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार आपने जवाब दिया। आपका जो जवाब है ना कहीं मेरे को थोड़ा सा किताबों वाला सा लगा। चलिए इसको देसी भाषा में समझने का ट्राई करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इन हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं मेरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, उनका जो प्राइस है टाइम के साथ चेंज होता रहता है, और उसी की टाइम के साथ में जो भी चेंजेस होते हैं उसको डिनोट करने के लिए हमें प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, और प्राइस का सहारा लेकर के हम उस सिक्योरिटी के अंदर होने वाले चेंजेस को शो करते हैं चार्ट के माध्यम से। शायद ऐसा ही कुछ आप कहना चाहते हैं ना? हाँ जी, मैं ऐसे ही कहना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। जस्ट 1 मिनट, हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं हम इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझने का, ठीक है। मान करके चलिए अभी आम का सीज़न चल रहा है, और अभी जो है अप्रैल के अंदर जो आम था ना, मान करके चलिए वो आम था 70 रुपये किलो, फिर थोड़ा थोड़ा वो महंगा हुआ और वो चला गया 200 रुपये किलो, ठीक है। अब अप्रैल मई के अंदर 200 रुपये चला गया, फिर आम जो है ना थोड़ा कॉमन होने लगा मार्केट के अंदर, और ज़्यादा उसकी जो है ना सप्लाई होने लगी, तो आम थोड़ा सा सस्ता हो गया, ठीक है। फिर बीच में पता चला कि जो है कई जगह पे जो है ना आम की फसल ख़राब हो गई है तूफ़ान वगैरह की वजह से, तो मार्केट के अंदर सप्लाई कम हुई और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइस और इंक्रीज़ हो गया। आम की जो प्राइस है ना अभी 300 रुपये चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद में जो है कुछ और न्यूज़ आ गई, फिर उसके बाद में जो है प्राइस जो है 250 रुपये पे आ गया। अब इसी प्रकार से कुछ और न्यूज़ आ गई, कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से और बढ़ गया और ये 500 रुपये तक चला गया। कुछ इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ना तो हमारे मार्केट के अंदर जो कैंडल्स होती है ना, वो सारी कैंडल्स मिल करके जस्ट 1 मिनट इस प्रकार से चार्ट फॉर्म करती हैं, है ना। इस प्रकार से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, कुछ इस प्रकार से होता है। तो शेयर का प्राइस कभी 200 रुपये चला जाता है, फिर गिर करके वापस 150 पे आ जाता है, फिर 150 से सीधा 300 पे भाग जाता है, फिर इस प्रकार से चलता रहता है। और किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस है वो डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कितने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ना 2 दुकानें हैं, ठीक है, ए और बी, ये दोनों ही हलवाई की दुकानें हैं, और इन दोनों ही दुकानों में ना लड्डू बिकते हैं, ठीक है। दोनों लोग लड्डू बेच रहे हैं। ये जो लड्डू है ये मतलब मोतीचूर के लड्डू बेचते हैं, ये बेसन वाले लड्डू बेचते हैं। मोतीचूर वाले जो लड्डू है ना, अभी जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो खूब इनकी बिक्री हो रही है, ठीक है। ये जो लड्डू है कोई एक सिक्योरिटी है, ठीक है, इस हिसाब से समझ सकते हैं। और ये जो लड्डू है ना बेसन वाला, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब इसके अंदर पार्टिसिपेशन हो ही नहीं रहा है, इसके जो कस्टमर्स नहीं, इसके क्लाइंट्स ही नहीं है, तो क्या इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होगी, ऊपर नीचे होगी? नहीं होगी। लेकिन ये जो मोतीचूर वाला लड्डू है ना, ये यूजुअली अगर आप देखेंगे पहले सस्ता होता था, 170 रुपये किलो था, एक बार के लिए एग्जाम्पल मान लीजिए। लेकिन सावन के महीने में क्या होता है, लोग ज़्यादा मतलब थोड़ा पुण्य करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उस समय लोग क्या करने लगते हैं, ये मिठाई उठाई ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसका भाव बढ़ा करके इसने 190 कर दिया। फिर अपने जो स्पेशल कस्टमर होते हैं उनको डिस्काउंट वगैरह भी देते होंगे, तो इसका ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस के अंदर, या सिक्योरिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सा समझ लीजिए, शेयर मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर के अंदर अगर बदलाव हो रहे हैं, शेयर का भाव नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसके वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की वजह से हो रहा है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर को कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो एक जगह पड़ा रहेगा। किसी का माइक ऑन है सर, प्लीज़ माइक ऑफ रखिएगा। आप लोग प्लीज़ अपना माइक ऑन कर ले, माइक ऑफ रखा करो, अदरवाइज़ जो इंस्टाग्राम पे जो मीम पेज होते हैं ना, जहाँ पे लोड पुनीत आता है, लोड पुनीत की जगह तुम आ जाओगे और साथ साथ में मेरे को भी फेमस कर दोगे। चलो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्राइस को जो है हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्शन की, ठीक है। प्राइस एक्शन कैसे करता है? देखिए यहाँ पे आपने देखा कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है प्राइस एक्शन। पहला है प्राइस, दूसरा है आपका एक्शन। अब एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का अगर हिंदी में मतलब बताता हूँ तो वो होती है हलचल, या फिर कोई भी कार्य, है ना, या फिर कोई भी गतिविधि जो होती है उसको हम एक्शन बोलते हैं। और प्राइस क्या होती है? प्राइस जो है अभी हमने समझने का ट्राई किया। किसी भी प्राइस के अंदर हलचल कब होती है? जब मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी संख्या कम या ज़्यादा होती है, यानी उनकी जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस पर्टिकुलर शेयर में या उस इंडेक्स के अंदर होती हैं, उसी की वजह से वो शेयर जो होता है वो एक्शन करता है। अब ये जो एक्शन करता है ना, इसका कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है।
प्राइस एक्शन प्राइस जो है जब एक्शन करता है तो उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कैंडल या प्राइस उसकी चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे ना, प्राइस एक्शन के अंदर आप देखेंगे मार्केट ऊपर निकलेगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इस जगह से मार्केट नीचे आया है और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाएगा ना तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, देखो इस जगह से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ था, यानी इस जगह पे वो लोग बैठे हैं जो मार्केट को सेल कर रहे हैं और इस जगह पे वो लोग बैठे हैं जो मार्केट को बाय कर रहे हैं। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इस रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर देंगे ऊपर की तरफ और मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो बायर्स है ना वो क्या है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइस है ना उसके अंदर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब सेलर की स्ट्रेंथ कब ज़्यादा मानी जाती, जब ये बायर्स को इस लेवल के नीचे रखने का ट्राई करते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बायर्स थे इनकी जो ताकत है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है आप लोगों को बिटकॉइन में यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैंने चार्ट को 4 आवर पे लगा रखा है। चलिए मैं एक बार के लिए इसको 30 मिनट पे कर देता हूँ, ठीक है। क्या यार, एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू में पता नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप लोगों को ना स्क्रीन शायद विजिबल होगी, तो एक बार के लिए यहाँ पे आप देखने का ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए इस लेवल से मार्केट ना ऊपर गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मूव आपको देखने को मिला और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली जिसके अंदर सेलिंग आपको दिखाएगी। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे ना मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे आया, इस लेवल तक आ गया, ठीक है। अब इस लेवल पे कौन बैठे थे, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन स्टक हो गई है, एक ही जगह, आई थिंक नेटवर्क इशू है। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा क्या, अभी विजिबल है? नहीं सर, अभी भी नहीं। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, आप दिख रहा है सर, अभी ठीक है ना? स्क्रीन ठीक, यस सर। ओके प्लीज़ माइक ऑफ रखिएगा। अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। मैं ये बोल रहा था, देखिए बायर्स जो थे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस लेवल से मार्केट को ना इतना ऊपर लेकर के गए। फिर उसके बाद में देखिए इस लेवल पे कौन एक्टिव हो गए, इस लेवल पे सेलर एक्टिव हो गए और यहाँ से मार्केट को ना इस लेवल तक लेकर के आए। यानी इस लेवल पे कौन थे, आपके बायर्स एक्टिव थे हो गए। यहाँ पे इस लेवल पे बायर थे, उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई किया इस लेवल पे। अब जो सेलर थे ना और जो बायर थे उनकी इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी फाइट हुई, इस लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस लेवल से मार्केट को बायर्स ने ऊपर ले जाने का ट्राई किया, ठीक है। यानी कि ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर गया। अब ताकत का कैसे पता चलेगा, स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा, अगर इस सपोर्ट को जो अभी जो बायर्स ने यहाँ पे बाइंग करके ऊपर ले जाने का ट्राई किया, अगर वो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सेलर्स जो है ना वो एक्टिव है मार्केट के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और सेलर्स ने क्या किया, इस लेवल के नीचे किसी कैंडल को क्लोज कर दिया। उसके बाद में आप नतीजा देखेंगे मार्केट सीधा अपने डिमांड जोन के अंदर जंप कर गया। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे डिमांड जोन के अंदर जैसे ही आया, इस लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हो रखे हैं और वापस ये ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 31,200 से लेकर के 31,800 का ये जो लेवल है ना, इसी के बीच में आज रात मार्केट आपको घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। अब मार्केट के अंदर जो बायर्स और जो सेलर्स है ना, उनकी ताकत का आप अंदाज़ा कैसे लगाते हो, एक थ्रेशोल्ड होता है, एक दहलीज होती है। अगर वो दहलीज क्रॉस कर देता है, बायर हो चाहे सेलर हो, तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्लियरली आप देख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं ओके। तो हमारी जो प्राइस है ना उसका जो एक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसके पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना मार्केट के अंदर, उसके ऊपर। अब ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, जो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं या फिर प्राइस को साइडवेज चलाते हैं, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, उस समय हम क्या बोलते हैं कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में है इसका मतलब मार्केट के अंदर कौन एक्टिव है, मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव हैं। अभी देखना कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि सर पुट सेलर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो अभी आप बायर क्यों बता रहे हो। अभी मैं क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को। और नीचे की तरफ मार्केट को कौन लेकर के आता है, सेलर लेकर के आता है, इतना समझिएगा एक बार। और यहाँ पे साइडवेज है, साइडवेज का मतलब अपने अपने जोन के अंदर
आपके इस जोन के अंदर सेलर एक्टिव है, यहाँ पे बायर एक्टिव है और मार्केट को इन्होंने बीच में घुमा रखा है। तो 3 प्रकार के आपको ट्रेंड देखने को मिलते हैं और यहाँ पे प्राइस अलग अलग प्रकार से एक्शन करती नज़र आती है। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आप देखेंगे कई बार क्या होता है, मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कई बार अगर आप देखेंगे ना, जैसे बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ, 30,600 से लेकर के अगर उसे 30,900 तक जाना है तो वो पूरे दिन में रेंग करके जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन कई बार अगर आप देखेंगे, जैसे आज ही देख लीजिए, मार्केट 1 घंटे के अंदर ही जो है ना 1,000, 1200-1500 पॉइंट ट्रेवल कर जाएगा और आधा घंटे के अंदर ही जो है ना सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगा। इवन बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, मात्र 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर 1000 या 1200 पॉइंट का फॉल आप देख सकते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में आपको दिखाया था, 5 मिनट के अंदर एक कैंडल जो है यहाँ पे 1200-1300 पॉइंट का एक फॉल दे देती है। तो वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको कैसे मेज़र करना है। जैसे मान करके चलिए, ओलंपिक के अंदर जो रनर्स हैं, जैसे उसैन बोल्ट दौड़ता है, उसके बगल में और भी लोग दौड़ते हैं, तो उसैन बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वही उसको वर्ल्ड चैम्पियन बनाती है। तो यहाँ पे देखना होगा कि आपके सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन जो होता है ना, इसका मतलब ये सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे कॉल बाई कर लेना, यहाँ पे सेल कर लेना। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना, उसका मतलब क्या है, और ये जो प्राइस हो रही है ये किस प्रकार से फ्लक्चुएट हो रही है, पार्टिसिपेंट क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं। और जो हमारे गुरु मंत्र वाले बैच के स्टूडेंट हैं, उनको ऑलरेडी शायद ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो लोग तो यहाँ पे शायद बोर हो रहे होंगे इस क्लास के अंदर। और अभी मैं अगर आपको बताऊं, जो प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन के बाद में जैसे हमारा सेकंड टॉपिक है एसएमसी, मैं बस आज आप थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग ठीक है नहीं है, तो आप इस चीज़ को माफ़ कीजिएगा मेरे को। एसएमसी सेकंड टॉपिक है हमारा, एसएमसी। प्राइस एक्शन मैंने थोड़ा सा आपको बताया, अभी आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो डिटेल में सारा समझाऊंगा। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अच्छा, स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट मनी का मतलब तुम्हारी जेब के अंदर 500 का नोट है, 2000 का नोट है, किसी के 200 का नोट है, मेरे पास भी नोट है। स्मार्ट का मतलब क्या हो गया? हैंडसम, या फिर मतलब एकदम गोरा चिट्टा नोट? नहीं, स्मार्ट मनी का मतलब क्या हो गया कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, कौन? जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बिग बुल्स होते हैं। मैं हर्षद मेहता की बात नहीं कर रहा हूँ, हर्षद मेहता से भी बड़े बड़े बिग बुल्स यहाँ पे बैठे हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपना अरबों जो मतलब पैसा है ना, अरबों खरबों में यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन लोगों के द्वारा, ये जो पैसा ये लोग डालते हैं, इसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? इस पैसे को हम बोलते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मनी का मतलब होता है बिग प्लेयर्स के द्वारा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया गया वो पैसा जो मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है। और हिलाने की ताकत से मेरा मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे आप एक चीज़ सोच करके देखिए, आप $10,000 की भी ट्रेड ले लेंगे ना, या 1 करोड़ रुपए की भी ट्रेड ले लेंगे ना, तो आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ मार्केट को 2 पॉइंट भी ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन आप सोच करके देखिए, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक मार्केट को नीचे ले आए, तो ये लोग कौन हो सकते हैं? ये वो लोग हैं जो इस मार्केट को डिराइव कर रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए, मार्केट ना इस लेवल से कितना खतरनाक ऊपर गया था। आप शायद आप लोगों ने देखा हो, अगर लाइव देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। लेकिन यहाँ पे जो बंदा बैठा है, इस जगह पे जो बंदा बैठा है, उसको आप क्या बोलते हो? कॉल सेलर। उस कॉल सेलर की दाद देनी पड़ेगी। और इसके जो भाई बंधु हैं, जो और भी, अकेले ने तो पूरा मार्केट गिराया नहीं है, इसके और भी जो लोग होंगे ना, जो यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे होंगे, इन्होंने देखो किस प्रकार से मार्केट को लगभग डबल, इससे भी नीचे ले आए इस मार्केट को। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी से मेरा मतलब क्या है। जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा इस लेवल पे कहाँ पे इन्वेस्ट किया? कॉल को सेल करने में इन्वेस्ट किया, और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि वो डायरेक्ट डिमांड जोन में पहुंचा दिया। और डिमांड जोन वाले अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पुट सेल कर रहे हैं ताकि मार्केट को ऊपर बढ़ाया जा सके। अगर आप देखेंगे, अगर मैं कंपेयर करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना आप, जिस हिसाब से एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बन के नीचे मार्केट आया था, अभी देखेंगे तो यहाँ पे ना बाइंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है जितनी यहाँ पे सेलिंग आई है। और हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर रात भर सर्वाइव करता हुआ आपको दिखाई दे।
तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। एसएमसी का मतलब होता है बिग प्लेयर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया वो पैसा जो मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी। क्या आप और मैं स्मार्ट मनी हैं? क्या हम लोग जो है मतलब हमारा जो पैसा उसको स्मार्ट मनी कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारी जो अमाउंट है ना, अगर हम 1 करोड़ भी लगा दें तो इन प्लेयर्स के सामने हम बिल्कुल चिल्लर हैं, मतलब हम कौड़ी के भाव हैं। और क्रिप्टो के अंदर जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेल्स। जैसे समुद्र के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी जो वेल मछलियाँ होती हैं ना, उसी प्रकार से ये जो वेल्स होती हैं ये छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। और वो छोटी छोटी मछलियाँ कौन होती हैं? स्पेशली ऑप्शन बायर्स, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनका पैसा क्यों बनता है? क्योंकि टाइम के साथ साथ उनको फ़ायदा मिलता है, उनका प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिल जाता है उन लोगों को। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को जाननी है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, ये कभी भी बिग प्लेयर्स जो होते हैं, जो वेल्स जो होते हैं ना, वो कभी भी मतलब हर कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। बिग प्लेयर्स जो होंगे ना, वो कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, उनके कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने थोड़ा सा जो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया, फिर एसएमसी के बारे में बताया। एसएमसी का मतलब ये नहीं होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये फलाना धिमकाना, ये जो हवा बना रखा है ना मार्केट में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ना आज एसएमसी सर्च कीजिएगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। आपको इतने हमारे इंडियन यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट बढ़ा देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये फलाना धिमकाना, बच्चे को इतना कंफ्यूज कर देंगे। 25-30 वीडियोज़ यहाँ पे डाल रखे हैं लोगों ने, उसके अंदर पढ़ने का आप ट्राई करेंगे ना, आपको ये लगेगा कि ट्रेडिंग में छोड़ दूँ तो अच्छा है। लेकिन वो है सिर्फ और सिर्फ पीएचडी किए हुए महानुभाव जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दिखाना चाहते हैं। एक्चुअल में उन लोगों को ये सिखाना चाहिए कि भाई देखो, इस प्रकार से होता है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे निकालूंगा, इतना पैसा बनेगा इस हिसाब से। अगर मैं मेरी बात करूँ तो क्रिप्टो के अंदर जो भी मेरी ट्रेड्स होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज जैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लगाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज की जो मेरी ट्रेड थी उसके अंदर सिर्फ एक $100 का प्रॉफिट हुआ, और वो भी मैं मोबाइल से ट्रेड कर रहा था, बाहर था। वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, मैं बाहर निकल गया। उसके बाद मैंने देखा नहीं, अभी घर आकर के देखा तो मार्केट अच्छा खासा 1000-1200 पॉइंट का फॉल दे चुका था। तो एसएमसी के अंदर आप देखेंगे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो आपके लेवल्स पे प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने, आपको याद होगा जब क्लास की शुरुआत करी थी तो मैंने आप लोगों को ना एक फ़ोटो दिखाई थी, आप लोगों को याद है? आप लोगों को शायद याद होगा ये वाली चीज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मारवाड़ी ट्रेडर की जो स्नाइपर स्ट्रेटजी है वो बहुत हद तक फॉलो करेगी बिग प्लेयर्स के मूवमेंट को। और इसके बाद में हमारा जो तीसरा टॉपिक है ना, वो है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग। और ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, स्पेशली जिनको आप ऑप्शन बायर के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? ऑप्शन बायर के नाम से। ऑप्शन बायर जो होता है ना, एक तो बेचारा वो क्या करता है, थीटा डीके की वजह से परेशान रहता है। जैसे आप बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेकर के बैठे हो, आज भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो लोग ट्रेड लेकर के बैठे थे कि हाँ टारगेट हिट होगा, टारगेट तो हिट हो नहीं रहा था, थीटा डीके की वजह से उनका लॉस होता रहता है। तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को ना कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। देखिए, हालांकि इस क्लास का टाइम 50 मिनट हो चुका है, 10 मिनट और ही क्लास चलेगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ी सी मैं झलक दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ओवरऑल हम इन क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हमारा ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर मैं कंप्लीटली यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं करूँगा, बट हाँ वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो जाननी आप लोगों को ज़रूरी है। जस्ट 1 मिनट यार, यहाँ पे पेन का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बातें कर लो आप लोग। सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ आप लोग अपना माइक ऑन ऑफ रखा करो। हाँ, दो चांटे लगा दो, बहुत शैतान हो गए आपके बच्चे। माइक ऑन ऑफ रखा करो मेरे भाइयों। जस्ट 1 मिनट। देखो, हम बात कर रहे हैं ट्रैप ट्रेडिंग की, ठीक है। 10 मिनट के अंदर पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर क्या होता है, एक होते हैं आपके बिग प्लेयर्स, ठीक है, और इन बिग प्लेयर्स के अलावा जो होते हैं ना, सब होते हैं वो होते हैं चिल्लर।
आपके और हमारे जैसे जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 99% लोग जो है ना, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, वो अपना पैसा खोते हैं। अब ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, इनका स्ट्रैटेजी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इनका माइंडसेट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि ये आप लोगों का 99% पैसा खा जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे, हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्शियस एंड दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये दो प्रकार का आपका जो ब्रेन होता है ना, वो दो भागों में बटा होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज सेव होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा प्रभावशाली है और किस प्रकार से काम करता है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 1 से लेकर के 10 के बीच में एक नंबर सोचिए, तो आप में से 70 to 80% लोगों ने 7 नंबर सोचा होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप सभी लोग जो है ना, एक फ्लावर के बारे में सोचिए, तो आप में से ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे? गुलाब के बारे में सोचेंगे। अगर मैं गुलाबू हो गया, गुलाब के बारे में सोचेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप जितने भी कलर्स हैं उनमें से एक कलर के बारे में सोचिए, 70 to 80% रेड के बारे में सोचेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं। हमारा जो माइंड होता है ना, वो सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के रूप में एनालाइज करता है। वहाँ पे कैलकुलेशन जो होती है ना, हमारा जो माइंड करता है, वो एज ए इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों को देखता है। जैसे कंप्यूटर जो होता है ना, वो डेटा को रीड करता है, उसी प्रकार से हमारा जो माइंड होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, उसको रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है। अब उसी कुछ जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, उसको प्रोसेस करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं आपके बिग प्लेयर्स, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके वो आपको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। और जब ये ट्रैप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से माहौल बना देंगे कि जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे ना झूले जा रहा है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, तो इसके अंदर आपको ऐसा ट्रैप क्रिएट कर देंगे कि आपको क्या लगेगा कि बस कैसे भी करके बस यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, अब मार्केट ऊपर निकलने वाला है। आपको ना ये फील करवाना शुरू कर देंगे कि बस ऊपर निकलेगा, एक बड़ा सा स्पाइक आएगा, मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ तक मेरा टारगेट मिलेगा, यहाँ से निकलने वाला ही है। ये फील करना हो जाता है आपका सुबह जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट खुलता है ना 9:15 पे, तभी से जो है ना आपके कीड़ा काटने लग जाता है। और उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बिग प्लेयर्स। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लगातार ऐसे इन्फॉर्मेशंस डाली जाती हैं। किसके द्वारा? वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें देखते हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैं ग्रुप के अंदर देखता हूँ कुछ स्टूडेंट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, कोई ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करता है। तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, उनको पता है कि जहर तो इनके पास ऑलरेडी है, बस इनको चम्मच में डाल करके पिलाना है। और तुम्हें बोलेंगे बेटा आ कर, और तुम जैसे ही आ करोगे चम्मच मुँह में डाल देंगे तुम्हारे, ठीक है। और 3:30 बजे तक तुम्हारा थीटा डीके के अंदर राम नाम सत्य हो जाना है। अब वहाँ पे होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको सर्व करी जाती हैं, और जो भी चीज़ें आपको सर्व करी जाती हैं वो आपको कैंडल्स के फॉर्म में सर्व करी जाती हैं। किसके फॉर्म में? कैंडल्स के फॉर्म में। इन कैंडल्स का इस्तेमाल करके आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके माइंड के अंदर कि अब मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलेगा। आप वहाँ पे पूरा का पूरा व्यू बना लेते हो ऊपर का। और 90% जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोमो के अंदर, फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये ट्रेड मेरे से ना मिस ना हो जाए, ऊपर चली जाएगी तो मैं एंट्री में लेट हो जाऊंगा। तो वो पहले ही जो है ना ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ले लेते हैं, या उस साइडवेज मार्केट के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। अब इसके अलावा, कैंडल्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। जो भी यूट्यूबर देखो, इंडिकेटर मूविंग एवरेज लगा करके बैठा है। कोई बोलता है ये 15 है और ये 30 है, इसको क्रॉस ओवर, इसका जैसे ये क्रॉस ऊपर करेगा यहाँ पे एंट्री ले लेना, क्लोजिंग पे यहाँ तक का लिखना, दोबारा इस पे सपोर्ट लेगा। मतलब ये सारी जो बकवास है यूट्यूब पे आपको मिलेगी। इस चीज़ का, ये चीज़ बिग प्लेयर्स को भी पता है कि भैया तुम यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ें देखते हो और तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जहर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा अवेलेबल है। अब जो बच्चे यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं बोलेंगे सर आप, इसका मतलब आप भी हमें जहर पिला रहे हो। भैया हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको सिखा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। अब आपकी मर्ज़ी, इसको जहर समझना है या अमृत समझना है, आप कुछ भी समझ करके ग्रहण कर लीजिए, नैया पार हो जाएगी आपकी। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इंडिकेटर्स का मतलब होता है जहर, ठीक है। दूसरा जहर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन।
ये बातें देखो, बहुत सारे जो मतलब जो बंदे 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो भी मेरे साथ में हैं, उन लोगों को भी पता होगा। यहाँ पे अगर शायद आबिद होंगे तो वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, वो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं और अपने स्टूडेंट को वो पढ़ाते भी हैं। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं, मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं। इंडिकेटर का मज़ा तो तब आए ना जब वो आगे की चीज़ बता दे। इंडिकेटर आगे आगे चले, कैंडल उसके पीछे पीछे चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडिकेटर एकदम पीछे पीछे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो वो मूविंग एवरेज ऊपर मुड़ जाएगा, वो नीचे ऐसे नीचे गिर जाएगा। ऑप्शन चेन के अंदर आप देखेंगे जो डेटा होता है ना, उसको बदलने के अंदर सिर्फ आधा घंटे का भी टाइम नहीं लगता है, पूरा का पूरा डेटा अपना पूरा का पूरा व्यू ही बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, ऑप्शन चेन जो देख करके लोग ट्रेड करते हैं ना, जो लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शन चेन देख देख करके, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि सर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको सेव करता जा रहा है। आप सिर्फ ऑप्शन चेन को देख नहीं रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ग्रहण करता जा रहा है। एक पूरी की पूरी अंदर प्रोसेसिंग चल रही है उस चीज़ की। आप देखते हो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लंबी लंबी डंडियाँ आपको देखने को मिली, इधर इतने कॉल राइटर, इधर इतने ये फलाना धिमकाना, इतना सब कुछ होता है उसके अंदर। और उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छा इस साइड में लंबी लंबी डंडियाँ हैं, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट ऊपर निकलेगा, अच्छा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही ऊपर जाएगा। बिल्कुल, तुम्हें वो ब्रेकआउट तो दे देगा, तुम ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तुरंत नीचे की तरफ धकेल देगा, या फिर वहीं पे साइडवेज फंसा के तुम्हें मार डालेगा वहाँ पे। तो ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और लाइव के अंदर भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और कोशिश हम करेंगे जो आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हमारा इंडियन 1000 रुपीज़ को हम 1 लाख में बदलेंगे। मैं ये जो मेरी जो क्लासेस हैं ये कोई रिकमेंडेशन या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने वित्तीय सलाहकार जो हैं जो भी हैं आपके, उससे सलाह ज़रूर लें। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मेरी कोशिश है, ये एक चैलेंज है मैंने खुद को ही दिया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग यूज़ करके क्या हम 1000 रुपये को 1 लाख में बदल सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज जो है उसने हमको बोला है कि भाई 1000 रुपये से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो क्यों ना हम 1000 रुपये से ही 1 लाख बना दें। बन सकता है, बहुत आराम से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 के अंदर आपको ऑलमोस्ट $11 मिल रहे हैं। एक बार के लिए मान ले चाहता हूँ $10 मिल रहे हैं, तो $10 को अगर हमें $1000 में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे 50 दिन के अंदर क्या हम 100x कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है। किसी ने हैंड रेज किया है शायद, विवेक दुबे जी। हाँ जी विवेक जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये जो आप बता रहे हैं सर, आपके फ्रेंड जो $10 को $100,000 कर रहे हैं सर, ऑल द बेस्ट फॉर हिम सर। और ऐसा होता भी है सर, मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में सर मैंने किया भी है सर। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और आपके जो सबसे बड़ी बात है, आपने स्टार्टिंग में जो क्लास में बोला था सर कि इंडिकेटर वगैरह वगैरह, ये भी कुछ नहीं है सर। मैं तो ये जानता हूँ कि पेशेंस जी सबसे बड़ी इंडिकेटर है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली, पेशेंस पे ही पैसा बनेगा। और आपने एक क्वेश्चन पूछा गाइज, हमारी जो क्लास थी ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे थी और 1 आवर का इसमें टाइमर होता है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये सारी जो बातचीत है हमारी, जो भी ये सर बात कर रहे थे, इसको हम ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे। और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम आगे का कंसेप्ट कैरी करेंगे। सर ये आप लाइव करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई पूछ रहा है लाइव करेंगे। जी जी तो गाइज़ ये वाली जो क्लास है इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और 1 आवर से भी ज़्यादा हो गया इस क्लास को चलते हुए, इससे ज़्यादा हम लंबा क्लास कर नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।